रमजान में बीवी से हमबिस्तरी करने का सही हुक्म क्या है और क्या बार बार हमबिस्तरी करना जरूरी है? कान खोल कर सुन लो। बहुत लोग बड़ी गलती करते हैं दोस्तों। रमजान का महीना रहमतों, बरकतों और मगफिरत का महीना है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज बहुत से लोग रमजान के कुछ अहम मसलों को सही से नहीं जानते। खास तौर पर एक सवाल बहुत पूछा जाता है, क्या रमजान में बीवी से हमबिस्तरी करना चाहिए? क्या बार बार करना जरूरी है? और अगर कोई गलती हो जाए तो क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस पूरे मसले को बहुत साफ तरीके से समझेंगे। और मैं आपसे कहूंगा वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में मैं एक ऐसी बात करने वाला हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आप ऐसे करके समझिए कि 99% लोग जानते ही नहीं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रमजान का असली मकसद क्या है। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है ताकि तुम में तकवा पैदा हो जाए। इसका मतलब ये है कि रमजान सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि ये महीना अपने नफ्स को काबू करने का, गुनाहों से बचने का, अल्लाह से करीब होने का है। तो इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि इस महीने में इबादत, नमाज, कुरान करीम और नेकियों पर ध्यान ज्यादा दे। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, क्या रमजान में बीवी से हमबिस्तरी करना जायज है? इसका जवाब हाँ, लेकिन सिर्फ रात में। कुरान करीम में साफ साफ ये हुक्म आया है, रोजे की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल है। इसका मतलब ये नहीं कि इफ्तार से लेकर सहरी तक शौहर और बीवी का रिश्ता बिल्कुल जायज है, लेकिन फजर के बाद से लेके मगरिब तक अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसका रोजा टूट जाता है। आजकल बहुत से लोग ये कहते हैं रमजान में बीवी से बार बार हमबिस्तरी करना जरूरी है, लेकिन सच ये है, इस्लाम में ऐसा कोई हुक्म नहीं है। इस्लाम सिर्फ ये कहता है शौहर और बीवी का रिश्ता हलाल है, मगर रमजान में दिन के वक्त नहीं। यानी ये जरूरी नहीं बल्कि इजाजत है। इसमें ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए किसी से गलती हो गई, अगर कोई इंसान रोजे की हालत में हमबिस्तरी कर ले तो सिर्फ रोजा नहीं टूटता बल्कि उस पर कफारा भी आता है। कफारा क्या है? एक गुलाम आजाद कराना। लेकिन आज के दौर में ये मुमकिन नहीं। अगर ये नहीं हो सकता तो लगातार 60 रोजे रखना, और अगर ये भी ना हो सके तो 60 गरीबों को खाना खिलाना। इसलिए दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मामला है। अब यहाँ पर इस्लाम की खूबसूरती देखिए, शौहर और बीवी का रिश्ता सिर्फ दुनिया का रिश्ता नहीं, अगर नियत सही हो तो ये इबादत भी बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई इंसान अपनी बीवी के पास जाता है तो उससे भी उसे सवाब मिलता है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या इसमें भी सवाब मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो उसे हराम तरीके से करें तो गुनाह होगा, और अगर कोई शख्स हलाल तरीके से करता है तो सवाब क्यों नहीं होगा। आइए समझते हैं रमजान में क्या बेहतर है। हालांकि रात में ये जायज है, लेकिन रमजान का असली मकसद इबादत है। इसलिए बहुत से बुजुर्ग और आलिम कहते हैं, अगर कोई इंसान रमजान की रातों में ज्यादा से ज्यादा तरावी पढ़े, कुरान पढ़े और दुआ करे तो ये ज्यादा बेहतर है। एक बार एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं बर्बाद हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मैंने रमजान में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर ली। तब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे कफारा बताया, लेकिन जब पता चला कि वो गरीब है तो आखिर में उसे खजूर देकर कहा गया, इसे गरीबों में बांट दो। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि इस्लाम में गलती होने पर तौबा का दरवाजा खुला रहता है। इस्लाम ने शादी को बहुत आसान बताया है ताकि इंसान हराम से बचे। शौहर और बीबी का रिश्ता मोहब्बत देता है, सुकून देता है और समाज को पाक रखता है। दोस्तों रमजान बहुत कीमती महीना है। ये साल में सिर्फ एक बार आता है, इसलिए कोशिश करें गुनाहों से बचें, रोजे की हिफाजत करें, ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, और अगर शादीशुदा हैं तो अपने रिश्तों को इज्जत और मोहब्बत के साथ निभाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी की बड़ी गलती रुक जाए। और अगर आप ऐसे ही इस्लामी मालूमात और अहम मसलों पर वीडियो देखना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें कि अब तक इसका कहा हुआ कब कबूल हो जाए। मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो के साथ।